मित्रों, बांग्लादेश में 5 अगस्त 2024 दिन सोमवार को तख्ता पलट हो गया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जब सोमवार सुबह उठी तो वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी। शाम होते होते वो भारत में मात्र एक शरणार्थी। मित्रों, इसे ही भाग्य कहा जाता है। उनका परिवार, पिता, उनका योगदान बांग्लादेश के निर्माण में। पर आज बांग्लादेश की सड़कों में उसी शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियां, उन्हें तोड़ा जा रहा है, अपमान किया जा रहा है। ये अपने ही देश के राष्ट्र पुरुष निर्माता का अपमान करने वाले कौन हैं? बांग्लादेश के युवा, बेहतर बांग्लादेश के निर्माण का स्वप्न देखने वाले क्रांतिकारी युवा, अथवा जमाते इस्लामी के कारकुन। इन्हें आगे करके सेना ने सत्ता हथिया ली है। हो सकता है भविष्य में पाकिस्तान की तरह ही वहाँ कोई कठपुतली सरकार दुनिया को दिखाने के लिए बना ही दी। नवाज शरीफ जैसा, खालदा जिया जैसा उन्हें दिखाने के लिए सत्ता सौंप दी जाए। फिर क्या होगा मित्रों? फिर क्या होगा मित्रों? जैसे पाकिस्तान में कर्नल से लेकर जनरल तक के सभी सेना के अफसर इंग्लैंड, कनाडा में उनकी पोस्ट कॉलोनियों में अपनी प्रॉपर्टी बना चुके हैं, अपनी फैमिलियां सेटल कर चुके हैं, बिजनेस सेट कर चुके हैं, वैसा ही अब बांग्लादेश की सेना के फौज के अफसर भी करेंगे। आखिर इस विद्रोह के पीछे पाक का हाथ, वो लिंक तो अब सामने आने ही लगा है। फिर क्यों ना बांग्लादेश, उनके फौजी अफसर उनकी राह पर चलें। নিলে মানুষ ঠান্ডা হয়। এই দেশের জনগণকে যদি তারা ঠান্ডা না করতে পারে, এটা গরম হইতে থাকবে। মন্ত্রীরা সব বলে গেছে, আপনারা অপেক্ষা থাকেন। 5টা বাজে আমরা গণভবনে যাচ্ছি। গণভবন থেকে যদি শেখ হাসিনা স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ না করে তাহলে विद्रोह की आग, रिजर्वेशन को बहाना बनाया गया। मित्रों, थोड़ी जानकारी। मित्रों, बांग्लादेश का निर्माण करने में योगदान करने वाले बंगला फ्रीडम फाइटर को रिजर्वेशन मिलता है बांग्लादेश में। मित्रों, 30 से लेकर 56% तक सरकारी नौकरियों में और शिक्षा संस्थानों आदि में उन्हें रिजर्वेशन मिलता है। इसी का विरोध युवा कर रहे थे। बात वाजिब भी थी उनकी। जिसने अपनी जवानी देश को दी, परिवार के स्थान पर अपने देश को तरजीह दी, उसे और उसकी फैमिली को रिजर्वेशन बिल्कुल ठीक। चलिए, उसके बच्चों को भी रिजर्वेशन वो भी मान लेते हैं, वो भी स्वीकार है। पर तीसरी पीढ़ी, उसे क्यों? उसके माँ बाप तो सामान्य जीवन जी रहे थे, फिर उन्हें रिजर्वेशन क्यों? बस इस वाजिब मांग के समर्थन में युवा सड़कों पर उतर गए। स्थिति कंट्रोल से बाहर, सैकड़ों मौतें और तख्ता पलट। उम्मीद है अब ये रिजर्वेशन फॉर फ्रीडम फाइटर कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी। पर जमाते इस्लामी, उसका तो एजेंडा ही कुछ और है। बांग्लादेश में उसका क्या? আমি তোমায় ভালোবাসি সোনার বাংলা।